हेलो गाइस, कैसे हो? होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते हैं, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो रिया थी वो कैबिन में ले जाती है आरव को और बोलती है कि वो मेरा कज़न था, बस वो नया सिटी पे आया है, वही था, बस उसी के साथ मैं बात कर रही थी। और अब इतना ज़्यादा डाउट करेगा मुझे पता नहीं था। आरव थोड़ा गिल्ट में चले जाता है और रिया आरव के पास आती है और बोलती है कि डैम इट, पहले पूछना तो चाहिए था, ऐसे शक करने लगे। आरव बोलता है कि सॉरी। रिया बोलती है इट्स ओके। रिया फिर बोलती है कि आरव से मैं सिर्फ आपकी हूँ के और आपकी ही रहूँगी, बस। आरव भी स्माइल करता है, ओके बोलता है और आरव का जो डाउट था वो भी क्लियर हो जाता है रिया से ही। और रिया जो थी आरव के पास आती है थोड़ा और अपने आप को अपलिफ्ट अपने आप को आरव के साइड करती, ऊपर साइड, और आरव का जो नेक था वो पकड़ती है और पहले आरव के चिक्स पे किस करती है बहुत प्यार से। उसके बाद आरव के आँखों में आँखें डाल के आरव के लिप्स पे अपना लिप्स रख देती है, किस करना स्टार्ट करती है आरव को। और आरव भी जब किस कर रही थी रिया, तब आरव अपने आँख बंद कर लिया था और रिया को और पास ले आया था, कमर को पकड़ के थोड़ा रिया को उठाया था अपने साइड, ताकि रिया आराम से किस कर सके। फिर थोड़ी देर ये लोग ऐसे ही किस करते वहीं पर 5 से 6 मिनट करते ये लोग किस। उसके बाद फिर दोनों पीछे होते थोड़ा और रिया जो थी आरव के फोरहेड पे किस करती है और आरव भी देखता है और बोलता है कि सिर्फ आप मेरी ही हो, ओके। रिया भी बोलती है मैं आपकी ही हूँ एंड आई लव यू, डैम इट। आरव फिर स्माइल करके बोलता है कि लव यू टू। दोनों थोड़ी देर और बातें करते हैं, फिर कैबिन से निकल जाते हैं दोनों। आरव रिया को बाइक आरव के पास था तो आरव रिया को घर ड्रॉप करता है और बाय बोल कर स्माइल करके निकल जाता है रिया के घर से अपने घर तरफ। फिर घर पहुंचता है आरव और वैसे ही वो दिन चले जाता है, रात में, और थोड़ी देर बात करते हैं ये लोग और सो जाते हैं। नेक्स्ट डे शाम के 5-6 बज रहे होंगे। रिया अपने रूम में पढ़ रही होती है बुक, तभी रिया के पापा जो थे वो आते हैं रिया के रूम में और नॉक करते हैं रिया के रूम। और रिया बोलती है कौन? रिया के पापा बोलते हैं कि मैं हूँ। रिया बोलती है ओके। रिया फिर जाके अपना डोर जो था वो ओपन करती है उसके पापा के लिए। उसके बाद उसके पापा अंदर आते हैं और बेड पे बैठ जाते हैं और रिया भी बेड पे बैठती है फिर और पूछती है कि पापा क्या हुआ, आप आज यहाँ मेरे कमरे में? और रिया के पापा का जो टोन था ना थोड़ा नॉर्मल होता है पहले, और रिया के पापा सीधे बोलते हैं कि तुम इधर उधर की बात नहीं करके सीधे बोलते हैं रिया को, ठीक है, तुम पसंद करती हो आरव को? रिया पहले शॉक होती है थोड़ा सा और अपना सर इधर उधर करते हुए अपनी नज़र झुका लेती है और बोलती है कि वो हाँ पापा, मैं बताने ही वाली थी आपको, बट पता नहीं आपको कैसे पता चल गया। रिया के पापा बोलते हैं कि पापा हूँ तेरा, कहीं से भी पता चल जाएगा मुझे, ओके। रिया भी बोलती है। रिया के पापा फिर रुक के थोड़ा सा थोड़ा देर रुक के फिर थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुझे एक बात क्लियर करने चाहता हूँ आरव एक ट्रांसमैन है, वो तो पता है ना तुझे, उसके बारे में सोसाइटी में कैसे कैसी बातें होती वो तो पता है ना। रिया बोलती है हाँ, बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता,
और रिया का दिल जो था एकदम से फास्ट हो जाता, फास्ट बीट कर रहा था। और रिया बोलती है बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आरव क्या है क्या नहीं है, मुझे सिर्फ उससे प्यार करती हूँ एंड वो जैसा मुझे ट्रीट करता है ना और कोई नहीं कर सकता पापा। और मुझे उससे जेंडर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है क्या नहीं, बस उस इंसान से मैं प्यार करती हूँ। तो फिर रिया के पापा बोलते हैं कि रिया तुझे मैं रोक नहीं रहा, लेकिन सोसाइटी कभी समझेगी नहीं, तुम दोनों को कभी समझ नहीं पाएगी, सो बेहतर होगा तुम दोनों अलग हो जाओ, तुम लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब समझ लो इनडायरेक्टली उसके पापा बोले कि तू रिलेशनशिप से हट बस, ठीक है, इसीलिए मैं तुम दोनों को आगे रिलेशनशिप अप्रूव नहीं करता। फिर रिया अपने पापा की नज़रों में नज़रें डालकर बोलती है कि, और रिया की आंखों में आंसू भी आ जाता है थोड़ा सा, और बोलती है कि मैं जानती हूँ आरव का पास्ट और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पापा, मुझे सिर्फ उसका प्रेजेंट से और फ्यूचर से देखना है, जो सिर्फ मेरे साथ ही है, वो भी मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। और पापा आरव जैसा मुझे ट्रीट करता है ना, वो और कोई भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी नहीं। रिया के पापा जो थे बस सुन रहे थे रिया के बात तो बस इतना बोल के रिया चुप हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। बस उसके पापा फिर बोलते हैं कि उसके पापा भी कुछ बोलते नहीं है उसके बाद, बस वैसे ही रूम से चले जाते रिया को एक लुक दे के। और इधर रिया, उसके पापा जाते ही हार्ट बीट और रेज हो जाता है रिया का, और आँखों में आंसू, रो रही थी रिया। और थोड़ी देर बाद आरव का कॉल आता है, मैसेज आता है, रिया बट उस कॉल और मैसेज को इग्नोर कर देती। उस टाइम रिया उठाना नहीं चाहती थी, और रिया सोची कि अब मैं डायरेक्ट आरव से बात करूँगी फेस टू फेस करके, इसीलिए वो नहीं उठा रही थी। वो दिन ऐसे ही चला जाता है और आरव टेंशन हो जाता है कि रिया को क्या हो गया कि रिया कॉल नहीं उठा रही है करके। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव फिर करता है कॉल, सुबह फिर करता है कॉल, रिया फिर भी नहीं उठाती। रिया बस अपना उठती है और कॉलेज चली जाती है। और आरव को अब टेंशन होने लगा था। आरव चले जाता है सुबह सुबह कैफ़े, और कैफ़े में जाके सोच रहा था कि क्या हुआ, और ऐसे ही दिन निकल जाता है और शाम हो जाता। अब आते हैं थोड़ा रिया की साइड। रिया भी उठ जाती है, रेडी होके चली जाती है कॉलेज, अपना बिना ब्रेकफास्ट करे ही बिना। और उसके पापा जो थे हॉल में ही बैठ कर न्यूज़पेपर जो होता है ना वो पढ़ रहे थे। और रिया का जो कैसे बताऊँ, रिया का मूवमेंट्स को नोटिस कर रहे थे, रिया क्या कर रही है क्या नहीं ऐसे करके, और कुछ सोच भी रहे थे। और रिया अपने कॉलेज पे लिए चली जाती है और अपना कॉलेज ख़त्म करके आरव के कैफ़े की तरफ जाती है। और कैफ़े में काउंटर पे ही बैठा था आरव, अपने अकाउंट्स को लेके देख रहा था और फ़ोन की तरफ ही देख रहा था कि अब आएगा मैसेज, अब आएगा कॉल करके। और कैफ़े के अंदर आते ही और आरव देखता है और खड़ा हो जाता है रिया को देख के, और पूछता है कि क्या हुआ रिया, तुम यहाँ, और कॉल क्यों नहीं उठा रही थी मेरा, और तुम ठीक हो ना, इतना सीरियस क्यों लग रही हो। और रिया कुछ नहीं बोलती, बस आरव का हाथ पकड़ती है और बोलती है आरव से कि चलो मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आरव भी उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि ओके। फिर रिया कैबिन की तरफ ले जाती है आरव का हाथ पकड़ के, और कैबिन के अंदर आते ही पहले रिया हग करती है आरव को, और
बिना कुछ बोले आरव भी हग कर लेता है और आरव को लगता है उस टाइम कि ये हग अभी ज़रूरी है रिया के लिए, रिया को मेरी ज़रूरत है, तो मैं अभी कुछ नहीं बोलता, ऐसा करके अपने मन में सोचता है और कुछ बोलता नहीं है रिया को। और थोड़ी देर ऐसे ही हग करे रहते हैं ये दोनों। फिर थोड़ी देर बाद रिया पूछती है, पीछे होती है और आरव को देखते हुए बोलती है कि आरव भी बोलता है हाँ बोलो। आरव कल रात को पापा आए थे मेरे कमरे में और मुझसे आपके बारे में पूछ रहे थे। उन्हें पता चल गया कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में हूँ और आपका पास्ट भी जानते हैं ना पापा। सो इस वजह से पापा मुझे आपसे दूर रहने के लिए इनडायरेक्टली करके बोले। आरव का हाथ थोड़ा स्टिफ हो जाता है, थोड़ा टाइट कर लेता है, मुट्ठी बंद कर लेता है आरव और रिया की तरफ देखता है। आरव रिया की आँखों में देखता है और पूछता है कि और उन्होंने क्या बोला। रिया बोलती है कि उन्होंने कहा कि वो दोनों का हम दोनों का फ्यूचर नहीं है आगे जाके साथ में। पापा बोल रहे थे कि सोसाइटी का डर और सोसाइटी हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और आरव भी वो सब भी बातें सुन रहा था और आरव को थोड़ा सा हर्ट होता है ऐसा सुन के। बहुत सुना था आरव, बट ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था रिया से पापा से सुनने का। और रिया बोलती है कि पापा ने ये भी बोला कि मैं हर्ट होंगी आगे जाके। आरव बोलता है आरव थोड़ा चुप हो जाता है, एक पल के लिए अपना सर नीचे कर लेता है। फिर आरव बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ रिया, मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। फिर रिया तुरंत आरव का हाथ पकड़ लेती है, फिर बोलती है कि आरव आप सुनो, मैं सिर्फ आपकी हूँ, पापा की सोच बदलेंगे हम, ओके। और मैं आपको नहीं छोड़ सकती, मैं आपको लूज़ नहीं कर सकती। आरव भी हाँ में सर हिला देता है और पापा को हम प्रूव करेंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आरव बोलता है तो फिर प्लान बनाते हैं, मैं अपना एक्शन से उन्हें प्रूव करूँगा और तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ करके उन्हें बताऊँगा, ओके। तुम टेंशन मत लो। दोनों एक दूसरे के हाथ को टाइटली पकड़ते हैं और दोनों अपना फोरहेड जो था वो टच करते एक दूसरे के फोरहेड पे और स्माइल करते हैं। और फिर आरव बोलता है कि ओके अब मैं आपको घर छोड़ देता हूँ वरना के पापा कॉल कर देंगे वरना। रिया भी बोलती है ओके। फिर दोनों कैफ़े से बाहर निकल के बाइक से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद रिया के घर पहुँच के और रिया बोलती है कि बाइक से उतर के बोलती है कि आप अच्छे से जाना, मैसेज कर देना। आरव भी स्माइल करके निकल जाता है वहाँ से। आरव घर पहुँचता है रूम में, घर पहुँच के अपने रूम में सीधे चले जाता है और थोड़ी ही देर बाद सपना आती है, बोलती है कि आरव को डोर नॉक करती है, बोलती है क्या हुआ आरव, चल खाना खा लेना, सब नीचे बुला रहे। आरव डोर खोलता है और सीधे सपना को देखते हुए आरव सपना को हग कर लेता है। और सपना भी पूछती नहीं है उस टाइम कि क्या हुआ, कुछ नहीं, ऐसे 2 मिनट के लिए हग करके रखता है। फिर सपना पीछे करती है आरव को और आरव की तरफ देख के बोलती है कि क्या हुआ आरव, पूछती है कि क्या हुआ आरव, तू ठीक है ना। फिर आरव पीछे होता है और सपना बेड पे बैठाती है और खुद भी बेड पे बैठ के आरव से पूछती है कि क्या हुआ, अब बता तुझे क्या हुआ है, तू इतना सीरियस एंड इतना उदास क्यों है। आरव फिर सपना की तरफ देखता है, सब बता देता है जो जो रिया ने बोला था आरव से। और सपना सारी बातें सुनती है अच्छे से
और फिर आरव बोलता है कि ओके कुछ नहीं होगा, सपना बोलती है ओके कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, ओके मैं तेरे साथ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर